हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज यूपी का इलेक्शन शो शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शंखनाद अलीगढ़ से किया। अलीगढ़ को ही क्यों चुना, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन 40 मिनट में आज मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, यूपी में योगी ही सबसे पावरफुल नेता हैं। पार्टी के अंदर के नेता हो, पार्टी के बाहर के नेता हो, सबको आज जवाब मिल गया। योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा और मोदी योगी के लिए प्रचार करेंगे। सीधे सीधे कहें तो मोदी का हाथ अब योगी के साथ है। अब पॉलिटिकल बात करते हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि अलीगढ़ में फिर से अब्बा जान जैसी बातें होंगी, लेकिन मोदी ने बिल्कुल अलग बात की। यूपी का चुनाव अलग पिच पर लड़ेगी बीजेपी, अलग तरीके का कैंपेन होगा। वेस्टर्न यूपी में जिस रैली की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है, उसकी पूरी इंटरनल रिपोर्ट यहां है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 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 भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद कर दिया है। यूपी में 22 की चुनावी लड़ाई के लिए मोदी का अभियान शुरू हो चुका है। वेस्टर्न यूपी के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ने जाट समुदाय के दो सबसे बड़े सिंबल को पकड़ा। एक जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे किसान नेता चौधरी चरण सिंह। देश के जिन छोटे किसानों की चिंता चौधरी साहब को थी, उनके साथ सरकार एक साथी की तरह खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। यूपी विजय अभियान शुरू करने के साथ ही मोदी ने सारे कंफ्यूजन खत्म कर दिए। योगी को 100 में से 100 नंबर देकर मोदी ने क्लियर कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही है बेस्ट। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट मिला। प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, बार बार योगी की तारीफ की। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसे समय जबकि बीजेपी कई राज्यों में सीएम बदल रही है, कुछ लोग यूपी को लेकर भी भ्रम पैदा कर रहे थे, मगर मोदी को योगी पर भरोसा है, क्योंकि योगी हैं तो जीत का यकीन है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। योगी ने यूपी को कितना बदला है, इसे नापने के लिए नरेंद्र मोदी के पास अपना फॉर्मूला है। मोदी 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश को तराजू में तौलते हैं और योगी का पलड़ा हमेशा भारी मिलता है। मई 2014 में मोदी पीएम बने तो यूपी में अखिलेश यादव सीएम थे। करीब 34 महीने यानी मार्च 2017 तक अखिलेश ने हमेशा मोदी के ग्रोथ इंजन पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। यूपी को डबल इंजन वाली ग्रोथ तभी मिली जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। आज यूपी नंबर 1 है क्योंकि योगी नंबर 1 सीएम है। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में
यहां रोड़े अटकाए जाते थे। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। माफिया राज, गुंडा राज, रंगदारी, अपहरण, फिरौती, डकैती, योगी सीएम है तो यूपी इन सब से बचा हुआ है। योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है जिसकी फुल रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के पास है। पिछले 9 महीने से एंटी मोदी मोर्चा ये नैरेटिव बना रहा था कि मोदी किसान विरोधी हैं। कुछ नेता पंचायत लगाकर नरेंद्र मोदी को जाट विरोधी भी बताने लगे थे। मोदी और योगी के दुश्मन नए नए चुनावी समीकरण के ख्याली पुलाव पका रहे थे। आज मोदी ने एक झटके में उस नैरेटिव को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री का क्रिस्टल क्लियर मैसेज है, सरकार किसानों के साथ है। छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी हर दम तैयार है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर के भी जो परेशानियां आती थी उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। बीते 4 साल में यूपी के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। मोदी और योगी ने आज अलीगढ़ को गर्व करने के लिए 2 गिफ्ट दिए। अलीगढ़ को आज 2 नई पहचान मिली। पहला, जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी, और दूसरा, देश की रक्षा के काम करने वाले गोले बारूद और हथियारों के निर्माण के लिए डिफेंस कॉरिडोर। साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था,
वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। मोदी ने जिस डिफेंस कॉरिडोर की नींव रखी है वो अलीगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा। अलीगढ़ के अलावा आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी इसके प्रमुख सेंटर्स होंगे। इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में होगा, जिससे यूपी के पिछड़े बुंदेलखंड में भी निवेश और विकास की हवा बहेगी। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते हैं। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है, और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। राष्ट्रवाद बीजेपी की कोर वैल्यू है। राष्ट्रवादी वोटर बीजेपी को फर्स्ट चॉइस मानते हैं। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर की नींव रखकर मोदी ने उन कोर वोटर्स को खुश कर दिया है। लेकिन बड़ी हेडलाइन राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से निकली है। जाट और मुस्लिम बहुल अलीगढ़ में अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही बोलबाला था। शहर से अलग एएमयू की अलग दुनिया बसी है, जिसमें आज भी जिना की तस्वीर लगती है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान में देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर को कहीं जगह नहीं मिली। उसी अलीगढ़ में आज एएमयू के पैरेलल राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। यूपी में चुनाव है, इसलिए इसे भी 22 की लड़ाई के चश्मे से देखा जाएगा, मगर मोदी की सोच बहुत आगे की है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। मेरे देश के युवाएं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए। मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ शो के हीरो योगी आदित्यनाथ हैं। 22 की लड़ाई के नायक योगी ही रहेंगे। क्या चुनाव के लिए योगी अपना स्टाइल बदलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। योगी का स्वैग वैसा ही रहेगा जैसे पिछले 4.5 साल से बना हुआ है।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वृंदावन बिहारी लाल की। राजकाज चलाने का योगी स्टाइल बीजेपी के वोटर्स को पसंद है। यूपी में हाल के पंचायत चुनाव में यह साबित हुआ है। योगी से संघ भी खुश है और मोदी ने उस पर मुहर लगाकर पक्का कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, ये जोड़ी काम भी करती है और जीत भी दिलाती है। यूपी ने डबल इंजन के मॉडल का यूनिक स्टाइल डेवलप किया है। कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में योगी का सक्सेस रेट देश के दूसरे सभी मुख्यमंत्रियों को देखना चाहिए। देश में वैक्सीन लगी 75 करोड़, यूपी में वैक्सीन लगी 8 करोड़ 86 लाख। एक दिन में सबसे ज्यादा 30,69,000 वैक्सीन यूपी ने लगाए और कोरोना के सबसे कम मरीज यूपी से मिल रहे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। 22 की लड़ाई के लिए दूसरे दल जाति का समीकरण बिठा रहे हैं, मजहब के आधार पर फॉर्मूले बना रहे हैं। कोई माफिया को मेंबरशिप दे रहा है तो कोई बाहुबली को टिकट देने का ऐलान कर रहा है। मोदी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपी में उनके पास योगी आदित्यनाथ है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर पहले व्हाइट हाउस से एक मैसेज जारी हुआ कि इस बार की सबसे पावरफुल समिट व्हाइट हाउस में होगी। बाइडेन और मोदी आमने सामने बैठकर बात करेंगे। आज अमेरिका के विदेश मंत्री को भी कहना पड़ा कि तालिबान का मसला होगा तो भारत से ही बात करनी होगी। पाकिस्तान तो कब का बाहर हो चुका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी अमेरिका से बात कर रहे हैं, पुतिन को भी जरूरत होती है तो फोन नरेंद्र मोदी को लगाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका से भी बात कर रहा है और रूस में युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। और ये मोदी की कूटनीति है। मगर ये चलती कैसे है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। रूस में इंडियन आर्मी की धमाकेदार परफॉर्मेंस हो रही है। काबुल में तालिबान से लेकर रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर तक इन धमाकों की गूंज भी पहुंच रही है और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। मगर असली धमाका तो 24 सितंबर को होगा जब मोदी व्हाइट हाउस में होंगे, बाइडेन से मिलेंगे। पाकिस्तान का खेला तो 25 सितंबर को होगा जब मोदी न्यूयॉर्क में बोलेंगे और इमरान की पोल खोलेंगे। मोदी के अमेरिका टूर की डेट फिक्स हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड के बाकी लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करने वाले हैं। इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया की नजर है।
अमेरिका में इंडिया ट्रेंडिंग टॉपिक है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की थू-थू हो रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब भारत की मदद से अमेरिका आतंक के सौदागरों पर ओवर द होराइजन यानी आसमान से हमले का प्लान बना रहा है। लोकेशन पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान में लश्कर और जैश का कैंप भी है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से ठीक पहले अमेरिका से ओवर द होराइजन वाला बयान यूं ही नहीं आया। इसके पीछे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की प्लानिंग भी है। इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। कुछ घंटों पहले ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने अफगानिस्तान मामले पर 5 घंटों से ज्यादा देर की पेशी हुई है। और इस पेशी में सबसे अहम सवाल यूएस कांग्रेस के सदस्य मार्क ग्रीन ने पूछा। मार्क ग्रीन ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रोल का भी जिक्र किया। और ब्लिंकन ने यह भी पूछा कि मौजूदा हालात में क्या अमेरिका ने भारत से मदद ली है, अगर नहीं तो अमेरिका का अगला प्लान क्या है। अब बहुत ध्यान से सवाल और जवाब दोनों सुनिए। Considering rumors of ISIS's support for the Taliban, have you guys reached out to India as a possible staging area for the over-the-horizon forces? And I'm talking northwest India as a potential, because we all know Qatar and Doha, the other places are just a little bit too far, Kuwait, all that. What about northwest India, and have you reached out, have you thought about that? Let me just say generally, Congressman, we're deeply engaged with India across the board. With regard, though, to any specifics about over-the-horizon capabilities and the plans that we put in place, or will continue to put in place, I'd rather take that up in a different setting, and I think the chairman referenced that at the start of the hearing. पाकिस्तान ने जब से ये बयान सुना है वहां सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तानी अखबारों में अभी से डर का माहौल दिखने लगा है। कमेंट्री शुरू हो गई है। भारत ये बात कर रहा है कि वहां पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि गलत किस्म के और दहशतगर्द किस्म के लोग आ गए हैं। ये वो इजलास होगा जिसमें नरेंद्र मोदी बाजी पलट देगा। ये वो इजलास होगा जिसमें नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तनहा कर देगा। अफगानिस्तान में अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अफगानिस्तान में एक नया फसाद, एक नई जंग के लिए नई खेप तैयार की जा रही है। सारे समिट्स अब इस तरह से होने शुरू हो चुके हैं। B5 का, बिग 5 का, दुनिया के सारे, बाइडेन अटेंड कर रहा है, बोरिस जॉनसन अटेंड कर रहा है, सारे वज़राए खारजा आ जा रहे हैं। इस बार मोदी का दौरा तो एक है, लेकिन इस दौरे के मकसद अनेक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर को मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके बाद 24 सितंबर को क्वाड की इन पर्सन मीटिंग कंफर्म्ड है। और फिर 25 सितंबर को मोदी UNGA में स्पीच देंगे। बाइडेन के साथ 1-on-1 मीटिंग में मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात करेंगे। मगर अगले दिन यानी क्वाड की मीटिंग में तालिबान से लेकर पाकिस्तान तक सबके इलाज का फॉर्मूला ढूंढा जाएगा। पाकिस्तान को अब यही डर सता रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत जो है वो अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सिक्योरिटी टाइज एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसको वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान तक लेके आना चाहते हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग में एंगेज है। इंडिया ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स का अभी रिसेंटली हुई, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर किया, उसमें जारी बात है उन्होंने अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की। पाकिस्तान को ठीक करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी एक झलक इन ताजा हेडलाइंस में छिपी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने पाकिस्तान को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है, कैमरे पर बहुत कुछ कहा है। And I think you're very right to point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years and even before. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis, and so going forward, what we are looking at, what we have to look at, is an insistence that every country, to include Pakistan, make good on the expectations that the international community has. अमेरिका ने नियाजी खान को क्लियर मैसेज भेज दिया है, या तो खुद सुधरो या तालिबान को सुधरने को कहो, और अगर दोनों नहीं सुधरे तो परमानेंट इलाज होगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें।
कुछ अरसा पहले तक अमेरिकी पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे, पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे। इन अमेरिकियों का भी क्या ही कहना। मकसद पूरा हुआ, मतलब पूरा हुआ तो उसके बाद आंखें माथे पर रख ली हैं। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे धमकी दी है जो अमेरिकी वजीर खारजा है उसने। पाकिस्तान ने उनके साथ क्या डबल गेम की, कैसे डबल गेम की और तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कैसे करता रहा है, ये पहली बार कांग्रेस के सामने वो बोले हैं। अब पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, या यूं कहिए अपना असल चेहरा अमेरिकियों ने पाकिस्तान को दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान को थ्रेट करना, पाकिस्तान को डराना, पाकिस्तान को धमकाना। अमेरिका की ओवर द होराइजन वाली स्ट्रेटेजी पर भारत का स्टैंड क्या होगा? आतंकियों पर बम गोले किन एयर स्पेस से बरसेंगे? फिलहाल इस पर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन इतना तय है कि व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन की मीटिंग में कुछ तो बड़ा होगा। शायद इसलिए अब पाकिस्तानी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काश अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार इमरान खान को फोन ही मिला लें। अमेरिकन डेमोक्रेट्स यानी क्या कहना चाहिए, इनकी पार्टी, बाइडेन की पार्टी के सेनेटर्स जो हैं वो अब एक डिमांड कर रहे हैं। वो बाइडेन की अफगान पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के किरदार पे जो बाइडेन समझते हैं वो गलत है, और अब उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। बल्कि मुतालबा सामने आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ टेलीफोन पे बात करनी चाहिए और उनको कॉल करनी चाहिए और वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता करना चाहिए अमेरिकी सदर को। मोदी के यूएस विजिट का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी है, आज आपने इसके कुछ सैंपल देखे। मगर अब तो हालत ऐसी है कि खुद इमरान खान को गालियां पड़ रही हैं, वो भी इस बात पर कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक सब वाह इमरान वाह करने में बिजी हैं और दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। इमरान खान को मैं क्यों कह रहा हूं, जिसने बिठाया सबको पता है। इमरान खान को कौन गधे का बच्चा, दोबारा कह रहा हूं सुनो, कौन गधे का बच्चा इस मुल्क में ऐसा है कि जो इमरान खान को इंटेलेक्चुअल कहे, जिसको कद्दू नहीं पता कि साल में 4 मौसम होते हैं या 12, ये साल में 12 मौसम बता रहा है। अबे दुनिया का बड़े जबरदस्त सियासतदान, साइंसदान, अकल पे उसके पत्थर भी पड़ जाए तो इस लेवल का भंड नहीं मारता। इन दोनों को बिहाइंड बार्स होना चाहिए था, इमरान खान को भी और आरिफ अलवी को भी। इनको कम से कम 570 साल की सजाएं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें कि एक वजीर आजम है और दूसरा सदर। अच्छा हो तो हो, बयान क्या दाग रहे हो ये तो सोच लो। आरिफ अलवी क्या कह रहे हैं? दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे। तुम अगर इमरान खान की चप्पल सर पे रख करके और ताथिन्ना कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, स्वांग कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, तो तुम चाहते हो दुनिया भी तुम्हारी तरह बन जाए? बहरहाल अभी तो खेला शुरू हुआ है मोदी के अमेरिका पहुंचने तक, और उसके बाद मोदी के एक एक एक्शन का रिएक्शन होगा और पाकिस्तान से ऐसे ही शॉकिंग रिएक्शंस आएंगे। प्रयागराज के मदरसे में एटीएस ने क्यों मारी रेड, पूरी डिटेल बस 5 मिनट के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।